हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं केवीएस एनवीएस का जो टीजीटी पीजीटी है, चाहे वो यूपी का हो या फिर आपका राजस्थान का हो, झारखंड का हो या उत्तराखंड का हो, किसी भी स्टेट का हो। हम आज जो उसका पेपर सॉल्व आपको दे रहे थे, तो ये मेरे हिसाब से 21 सीरीज़ है, 21वां नंबर है। तो चलो हम आज इसको सॉल्व कराते हैं और हम आपसे बता रहे हैं कि आप इनको, जिनके पेपर जिन मित्रों के ख़त्म हो गए हैं, वो लोग भी इन वीडियो को लगातार देखते रहिए। आपकी तैयारी अपडेट बनी रहेगी और लगातार पढ़ते रहिए। मैं बार बार हर वीडियो में एक ही चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अपनी पढ़ाई मत ब्रेक करिएगा। पढ़ाई के जो घंटे हैं वो थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत नहीं, एक आध घंटे का अंतर कर सकते हैं, मगर पढ़ाई लगातार बना के रखिए। क्योंकि बायोलॉजी का जो टीजीटी पीजीटी होता है वो थोड़ा टफ होता है अन्य विषयों से। भाई फिजिक्स का जो पीजीटी बंदा दे रहा है तो वो फिजिक्स पढ़ के जा रहा है, दे रहा है। केमिस्ट्री का जा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ के दे रहा है। आप तो जो पीजी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, या तो जूलॉजी किए हैं या बॉटनी से, अब इसमें पूछना दोनों है। आप पीजी मान लेते हैं जूलॉजी से हैं, अभी पूछ इसमें बॉटनी भी रहा है, अब आपको बॉटनी भी पलटानी है। जो आपको 3-4 साल बीएससी पहले छोड़ चुके हैं वो पलटा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, यूनिवर्सल समस्या, यही नेट में होता है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लगभग गलत हो जाते हैं या नहीं मिल पाया उनका सोल्यूशन, या नेट से देख के उनको सॉल्व किया गया, नेट पे भी आंसर काफ़ी गलत मिल रहे हैं। हम आपसे इससे पहले जो पीजीटी का पेपर 2018 का 32 क्वेश्चन डाले थे, वो सब मैंने नेट से मिलाए थे। और उनमें से क्या हुआ, कई क्वेश्चन जो किताबों में, जब आप लोगों ने कमेंट्स किए, किताबों में देखा तो वाकई क्वेश्चन गलत थे, मुझे वीडियो हटाना पड़ा। मैं आपको बता दूं, जो लाइफ साइंस का जो नेट होता है, जो सीएसआईआर कराता है, इतने दिग्गज बैठते हैं दिल्ली में, इतने दिग्गज बैठते हैं जो नामी कोचिंग सेंटर हैं। जब उनकी की आती है उसकी, तो उसमें से कम 15 क्वेश्चन गलत होते हैं, 15 क्वेश्चन नहीं सही आंसर मिला पाते हैं। क्यों? क्योंकि सीएसआरआई का नेट बहुत ही टफ है। वो जो पेपर सेट करता है सिर्फ उसी को पता रहता है कि आखिर आंसर क्या है। इतने टफ क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आना। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पेपर सोल्यूशन है, तो किसी किताब में कुछ होता है, किसी किताब में कुछ होता है, तो ये तो चलता रहता है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हिपैनोटॉक्सिन इज द पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो टॉक्सिन पदार्थ कौन छोड़ता है, तो निमेटोसिस्ट कोशिकाएं छोड़ती हैं। कौन सी छोड़ती हैं? निमेटोसिस्ट। और ये किस में पाया जाता है? नाइडेरिया में पाया जाता है। यानी किस में पाया जाता है? नाइडेरिया में। किसमें पाया जाता है? नाइडेरिया या सीलेंटेटा में हमें ये देखने को मिलता है। ये होता क्या है, तो ये निमेटोसिस्ट सेल्स में ये भरा रहता है। निमेटोसिस्ट कैसी होती है? अंडाकार थैलीनुमा संरचना है जिसमें ये द्रव भरा रहता है। ये जब भी किसी अपने जीव पर अटैक करता है तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं, मतलब इनसे हिपैनोटॉक्सिन निकलता है और उसको बेहोश कर देता है या मार देता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, स्लीप सिकनेस इन द मैन इज कॉज्ड बाय। तो वो होता है ट्रिपैनोसोमा। किसके द्वारा फैलता है? ट्रिपैनोसोमा के द्वारा फैलता है। इसको फैलाता कौन है? तो सीसी फ्लाई मक्खी फैलाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। सीसी फ्लाई, तो सीसी फ्लाई मक्खी काटती है तो उससे ट्रिपैनोसोमा फैलता है। इससे स्लीप सिकनेस होता है। रोगी को क्या होता है? नींद आती है और वो कभी कभी अगर इलाज नहीं होता सोते सोते मर जाता है। ये एक क्या है? प्रोटोजोवन है। ट्रिपैनोसोमा क्या है? एक प्रोटोजोवन से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। प्लाज्मोडियम फॉर द मैन। प्लाज्मोडियम विच वन ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ऑफ द मैन। तो वो होती है स्पोरोजोइट्स। ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है और ये आपका टीजीटी 2002 में भी पूछा गया। उत्तर प्रदेश टीजीटी 2002 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो स्पोरोजोइट जो अवस्था होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। कौन होती है? इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की। और हम आपको बता दें कि जो प्लाज्मोडियम की जो एडल्ट स्टेज होती है उसे ट्रोफोजोइट कहते हैं। ध्यान रखें, जो इसकी एडल्ट स्टेज होती है ये वाला, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रोफोजोइट्स के नाम से जानते हैं। ये मनुष्य की कहाँ रहता है? आरबीसी में रहता है। और परंतु जो आरबीसी में पहुँचने से पहले लीवर के जो सेल्स में ये पैरासाइट, ये जो पैरासाइट है ये मल्टीप्लिकेशन करता है। इस प्रकार मनुष्य में इसके जीवन चक्र के 2 भाग होते हैं। एक क्या होता है? आरबीसी के बाहर, और एक होता है आरबीसी के अंदर। जो मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम का जो प्रवेश है, इसकी एक सूक्ष्म जो संक्रमण अवस्था इन्फेक्टिव स्टेज से होता है, जिसे हम स्पोरोजोइट के नाम से जानते हैं, जो भी आपको हमने बताया। और ये स्पोरोजोइट होता है क्या? मादा एनाफिलीज की लार में जो होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ से आता है, तो मादा एनाफिलीज की लार
जो ग्रंथियां होती हैं उसमें होता है। और ये जब वो मतलब रक्त चूसने के लिए, ब्लड सकिंग के लिए जब जैसे ही काटती है तो वो लार से मनुष्य में प्रवेश कर जाता है, रक्त में पहुंच जाते हैं, अर्थात ये विशिष्ट इनोकुलेटेड हो जाते हैं। लगभग आधे से 1 घंटे में सारे स्पोरोजॉइड मनुष्य के रुधिर में चले जाते हैं और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके माध्यम से पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। फिर हम आपको बता दें जो लीवर सेल्स में घुसने पर स्पोरोजॉइड इसकी कोशिका द्रव्य का भक्षण करते हैं, यानी साइटोप्लाज्म का भक्षण करते हैं और लगभग ये 45 डायमीटर के गोल संरचना बना लेते हैं, जिसे क्रिप्टोजॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोजॉइड्स। नाम नहीं दिया है तो उसे बोलते हैं क्रिप्टोजॉइड्स के नाम से जानते हैं। एक विशेष संरचना बनाते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन करता है, जिससे साइजोगोनी द्वारा लगभग 1000 क्या होते हैं जो अंडे के आकार के क्रिप्टोमीरोजॉइड्स में बढ़ जाते हैं। किस में बढ़ जाते हैं, क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। ये देखिए मीरोजॉइड्स लिखा है। तो ये इसका पूरी डिटेल्स मैंने आपको बताई। तो जो भी क्वेश्चन आए आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आप ही लोग कहते हैं कि सर इसको बहुत डिफाइन करिए, तो मैं कोशिश करता हूँ डिफाइन, मगर हमें वीडियो की भी टेंशन रहती है। वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग ड्रॉप करके चले जाते हैं, उससे हमारा चैनल की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है। चलिए, विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट, किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती, तो एस्केरिस के लिए। एस्केरिक एक ऐसा है जिसके द्वितीयक परजीवी पोषक की आवश्यकता नहीं होती है। ये कहाँ रहता है, तो ये रहता है मैमल्स के इंटेस्टाइन में। ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, इसलिए एस्केरिस में सेकेंडरी जो होस्ट होता है वो नहीं पाया जाता है। ये मनुष्य की कहाँ रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। इसे देसी लोग इसे केचुला या गिलवा आदि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेल्स इन द हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व, हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणी आरक्षण कहा जाता है, तो वो कौन सी हैं देख लेते हैं। तो वो इंटरस्टाइटियल सेल्स होते हैं। इंटरस्टाइटियल यानी अंतराली कोशिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं, अंतराली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम भ्रूणी आरक्षण या एम्ब्रियोनिक रिजर्व के नाम से जानते हैं। ये कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, अंडाकार होती हैं। ये जो इसके टेंटिकल्स होते हैं में टेंटिकल्स एवं इनका जो माउथ वाला हिस्सा होता है छोड़कर ये पूरे एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, पूरे एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमीबॉइड स्पर्म्स आर फाउंड इन, तो ये तो भैया स्केरिस में। अमीबॉइड स्पर्म, देखिए इनका जो स्केरिस का स्पर्म होता है वो अपना आकार बदल रहा था। अमीबॉइड, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टीजीटी 2002 में भी क्वेश्चन आया है कि अमीबॉइड स्पर्म किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है स्केरिस में। ध्यान रखिएगा। और ये जो जब स्पर्म परिपक्व होता है तो जो इनकी शुक्र वाहिनियाँ होती हैं या जो स्पर्म का एकत्रित होने का शुक्राशय होता है, एकत्रित होते रहते हैं। जब कपुलेशन में ये जो इनका क्लोइकल पार्ट्स होता है उससे बाहर निकलते हैं और इनके जो स्पर्म होते हैं वो इस विचित्र प्रकार के बोल सकते हैं, बड़े अलग होते हैं। और ये कैसे होते हैं, टेललेस होते हैं, अमीबॉइड की भांति असीमित आकार के होते हैं, यानी अपने आकार को बदलते रहते हैं। एस्केरिस में स्पर्म का जो मैचुरेशन होता है टेस्टिस में पूरा नहीं होता है, वरंतु इनमें कहाँ होता है, ये शुक्रधानियों में ये मैच्योर करते हैं। कुछ जो वैज्ञानिक हैं वो शुक्रवाहिनी या शुक्राशय और शुक्राशय की शुक्रवाहिनी मानते हैं। ध्यान रखना, इसलिए कुछ वैज्ञानिक क्या करते हैं, शुक्रवाहिनी को शुक्राशय और शुक्राशय को शुक्रवाहिनी मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, सभी नहीं मानते। चलिए देख लेते हैं आगे। क्लोरेगोगन सेल्स ऑफ अर्थवर्म आर एनालोगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो लीवर के ये समजात होती हैं, वर्टिब्रेट्स के लीवर के समजात होती हैं। अमोनिया एवं यूरिया का संश्लेषण मुख्यतः जो इनमें होता है, अमोनिया और जो यूरिया होती है उसकी जो सिंथेसिस होती है वो क्लोरेगोगन सेल्स में होता है। ये सेल्स जो होती हैं जो वर्टिब्रेट्स की लीवर सेल्स की भांति आवश्यकता से अधिक अमीनो एसिड और अर्थात डीएमिनेशन भी करते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं हम किसका समझात, लीवर्स का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, बहुत अगर हम बढ़ेंगे तो फिर। मेन फंक्शन ऑफ द क्लाइटेलम
इन अर्थवर्म, तो उसका होता कोकून फॉर्मेशन। क्या होता है? कोकून फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन करते हैं ये? कोकून का। जो इनमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओविपोजिशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद, तो ये दोनों क्रियाएं एक थैलीनुमा कोकून में होती हैं। कौन कौन सी? ओविपोजिशन और फर्टिलाइजेशन। तो क्लाइटेलम जो होता है वो 14वें, 15वें, 16वें खंड में पाया जाता है। देखिए 14, 15, 16, ये लिख लेना आप। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कोकून का निर्माण केचुए किन खंडों में होता है? 14, 15, 16, यानी 14, 15 और 16 में इनका निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन हनी बीज इज स्पेसिफाइड डांस इज मेंट फॉर, मधुमक्खियों में विशेष प्रकार का नाच होता है, उसे बैगल डांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम आपको बता दें, बैगल डांस के नाम से जानते हैं। हम आपको और एक बड़ी अच्छी चीज़ बता दें कि इसका जो सबसे पहले इसकी बात की थी, इसको खोजा था, अर्नेस्ट स्पाइटजर ने किया था। किसने किया था? 1788 ने। इन्होंने पहले बताया था, स्काउट मच्छियों की कुछ जातियों पर इन्होंने काम किया और बताया इस नाच के बारे में। फिर से 1946 से 1959 तक अनावरत अनुसंधान को प्रोफेसर कार्ल वार्नफ्रिस, ध्यान रखिए, जो ये मेन डांसिंग बताई थी वो बताई थी प्रोफेसर कार्ल वार्नफ्रिस। ध्यान रखिए, लिख लीजिएगा, प्रोफेसर कार्ल वार्नफ्रिस ने बी डांस के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? बी डांस, मक्खियों के। इनमें जो डांस होता है दो प्रकार का होता है। एक राउंड डांस होता है, ये नाच सूचना प्रसारण के लिए काम में आते हैं, 36 से 75 मीटर की दूरी तक ये करती हैं। और एक होता है टेल वैगिंग या सॉफ्टवेल डांस करती हैं, दुम ढोलनी नाच बोलते हैं इसको। तो स्काउट मक्खियाँ इनको करती हैं और ये सूचना प्रसारण तब करती हैं जब भोजन स्रोत 36 से 25 मीटर से अधिक दूर होता है। ध्यान रखिए, गोल नाच यानी राउंड डांस जो होता है 25 मीटर से कम हो, और जो दुम ढोलनी नाच होता है यानी टेल वैगिंग और सफेल डांस जो होता है ये 75 मीटर से जब दूर होती हैं तब ये डांस करती हैं। तो ये आपके लिए हमें लगता है बहुत ही अच्छा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम फटाफट आपको बताते हैं, नहीं बहुत वीडियो लंबा हो रहा, हम ज़्यादा फिर डिफाइन हो गया। सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती हैं? तो काला आजार। सैंड फ्लाई काला आजार मतलब जो होता है उसके जीवाणुओं को या विषाणुओं को फैलाने का कार्य करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये होता किससे है? लिस्मानिया से होता है। किससे होता है? लिस्मानिया से होता है। और ये लिस्मानिया होता है क्या? प्रोटोजोवन से होता है। तो सैंड फ्लाई इस प्रोटोजोवा को फैलाती हैं, लिस्मानिया को, जो प्रोटोजोवा है। इसमें बुखार भी आता है और इसमें चिकित्सक क्या कहता है? मच्छरदानी लगाओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। काकरोच की कोलिटीरियल ग्रंथियों का कार्य क्या है? द कोलिटीरियल ग्लैंड्स ऑफ द काकरोच। तो क्या फॉर्मेशन ऑफ, इनका काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ देखिए, ये जो आंसर है तो हूबहू तो सही नहीं है। ये आंसर जो है वो हूबहू सही नहीं है। तो हम आपको यहाँ इतना बता सकते हैं कि ये तो हमारे लिए यूजलेस है। तो अब यहाँ हम आपको बताएंगे क्या। यहाँ ये जो काकरोच होता है तो ऊथिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऊथिका का निर्माण करता है। और यह ऊथिका कोकून के समान होता है। ये ऊथिका क्या होता है? कोकून के समान होता है। इसलिए शायद यह आंसर यहाँ सही होगा, फॉर्मेशन ऑफ कोकून। मगर यहाँ कोकून नहीं बनता है, यहाँ ऊथिका का निर्माण होता है। चलिए आप लोग इसको देखेगा और जैसा भी हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स करिएगा कि सर बिल्कुल, चूँकि ऊथिका शब्द लिखा नहीं है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ये आपके लिए हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। चूँकि कोकून के समान होता है ऊथिका, तो इसलिए ये सही माना गया है। आपकी दृष्टि में क्या है, आप अपने सुझाव में उपलब्ध कराइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्ल्स आर द प्रोड्यूस्ड इन एन ओयस्टर अराउंड द। तो मोती किसके चारों ओर बनती हैं? तो हम आपको बता दें कि मोती जो बनते हैं ये किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ओयस्टर की त्वचा में धंसती है उसके चारों ओर मोती बनने का कार्य होता है। क्या बनता है? मोती बनने का कार्य होता है। नेक्स्ट है कौन सी, चलिए देख लेते हैं। विच फिश इज द
वीवी पैरस। इसमें कौन सी मछली है जो वीवी पैरस है? तो इसमें से जो है वीवी पैरस है वो है स्कैलियोडॉन। क्या है? स्कैलियोडॉन जो है वो वीवी पैरस है। देखिए यहाँ फिर एक कंफ्यूजन है कि कहीं कहीं बुक में स्कैलियोडॉन ओवी वीवी पैरस लिखा है, कहीं कहीं वीवी पैरस है, कहीं ओवी वीवी पैरस है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको भी देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसमें स्कैलियोडॉन जो किताब में है वो ओवी वीवी पैरस है। जो हमने इसको देखा तो कहीं कहीं इस स्कैलियोडॉन वीवी पैरस भी है। तो इसको जरा एक बार देख लीजिएगा। देखिए यहाँ जो दिखाया हुआ है उसने ये एक शब्द आप पढ़िएगा, द स्पीसीज एग्जिट द मोस्ट एडवांस मोड ऑफ द विविपैरिटी ऑफ एनी फिश in which the developed embryo from the highly complex placental connection in the mother very shy। यहाँ देखिए विविपैरिटी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? विविपैरिटी। मगर जब आप बुक पढ़ेंगे तो हमें ओवो विविपैरिटी भी दिखाता है। तो ये मेरे हिसाब से विविपैरिटी सही है, अगर ओवो विविपैरिटी भी होती तो वो भी सही था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द उपलब्ध कराएंगे। शुभ रात्रि।